अपनों के लिए खड़े होना आसान नहीं है, हिम्मत चाहिए होती है। हम उनकी मदद करना चाहते हैं, उनकी आवाज बनना चाहते हैं। कभी कभी लोग विरोध भी करते हैं, लेकिन याद रखो, बात यह है कि जब उन्हें हमारी सबसे ज्यादा जरूरत हो तो हम उनकी आवाज बने। बात झगड़ा जीतने की नहीं है, बात है साथ देने की। हमारे अपनों को पता होना चाहिए कि हम उनके साथ हैं। इससे भरोसा बढ़ता है और रिश्ते मजबूत होते हैं। अगर मां भी ना रहे हो तो प्यार से समझाओ, अपनी बात शांति से बताओ। ये आपकी समझदारी और समझने की इच्छा दिखाता है। खुद पर गुस्सा करना सबसे भारी बोझ होता है। हम खुद के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। अपने काम पर नाखुशी अक्सर खुद पर गुस्से में बदल जाती है। यह बहुत नुकसानदायक हो सकता है। हमें खुद को माफ करना सीखना चाहिए। सबसे गलती होती है, इंसान हैं हम। खुद को कोसने की बजाय हमें गलतियों से सीखना चाहिए। इस गुस्से को कुछ अच्छा करने में लगाओ। इसे बेहतर बनने की प्रेरणा लो। अपना बेहतर वर्जन बनो। याद रखो, खुद के साथ भी प्यार से पेश आना है। हमें भी उतनी ही दया की जरूरत है जितनी हम दूसरों को देते हैं। गुस्सा एक नेचुरल भावना है। सबको कभी ना कभी गुस्सा आता है। यह समझना जरूरी है कि गुस्सा क्यों आ रहा है। क्या अन्याय हुआ है, चोट लगी है या परेशानी हो रही है। जब हम अपने गुस्से को समझ लेते हैं तो हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ भी बोलने से पहले एक लंबी सांस लो। इससे हम सोच समझ कर जवाब दे पाते हैं बिना गुस्से के। बातचीत करना बहुत जरूरी है। अपनी फीलिंग शांति और स्पष्ट रूप से समझाओ। इससे गलतफहमी नहीं होती और बातचीत अच्छे से होती है। याद रखो, गुस्से में कभी भी किसी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। सोच समझ कर बोलो और काम करो। रिश्तों को हमेशा निभाना पड़ता है। प्यार, समाज और माफ करना इनकी जान होते हैं। दूसरे की जगह खुद को रख कर देखो। इससे आप उनका नजरिया और उनकी भावनाएं समझ पाओगे। खुलकर बात करना बहुत जरूरी है। अपने विचार और भावनाएं खुलकर और सच्चाई से शेयर करो। अपने अपनों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करो। याद रखो, रिश्ते दीवार बनाने के लिए नहीं, पुल बनाने के लिए होते हैं। आसानी से माफ करो और प्यार से आगे बढ़ो।